नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार और आज आपके लिए जनरल साइंस में एक टॉपिक लेके आए हैं जो है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। अभी तक इस टॉपिक के बारे में अपन ने डिस्कस नहीं किया है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में। इन तीनों टॉपिकों को अपन को इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले अपन कार्य को पढ़ेंगे, उसके बाद शक्ति को और उसके बाद ऊर्जा को। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास में कार्य, कि कार्य क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे अपन कार्य को, कार्य होता क्या है। तो कार्य को समझने के लिए अपन एक इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि सपोज देन कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। तो अगर वो ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है तो वर्क हुआ है, मतलब काम हुआ है। और अगर वो ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रखा हुआ है, इट मीन्स उसके अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। सपोज देन मैंने आपसे कहा कि आपकी जो क्लास है उस क्लास की जो बेंचेज हैं उन बेंचेज को आप क्लास के बाहर निकाल दीजिए। अगर आपने क्लास की बेंचेज को बाहर निकाला है तो काम हुआ है, और आपने क्लास की बेंचेज को बाहर नहीं निकाला तो काम नहीं हुआ है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज देन कि हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए है, इसकी प्रारंभिक जो स्थिति है वो पॉइंट ए है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने धक्का देकर, मतलब बल लगाकर इस वस्तु को इसकी ए पोजीशन से बी पोजीशन पर मैंने इसको पहुंचा दिया है। ठीक है, तो इसकी जो प्रारंभिक स्थिति वो पॉइंट ए थी और जो इसकी अंतिम स्थिति वो कहाँ है, पॉइंट बी है। मतलब ये वस्तु ए स्थान से उठकर बी स्थान पर चली गई है। तो इसके अंदर काम हुआ है। तो ये तो हमारे पास में एक बेसिक चीज़ हो गई कि काम क्या होता है, कि अगर वस्तु पर कोई बल लगने से उसके अंदर उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है तो उस वस्तु में काम होता है। अब इसको साइंटिफिकली अपन समझें कि वास्तव में कार्य क्या है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने देखा कि वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आई। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ और उसके लिए अपन ने क्या लगाया, बल लगाया। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास में, बल। दूसरी, बल लगाने से इसकी पोजीशन में बदलाव हुआ। पहले इसकी स्थिति ए थी, उसकी स्थिति कहाँ हो गई, बी हो गई। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया, विस्थापन हुआ है। तो ये दो चीज़ हमारे पास में आई कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में बदलाव आ जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्य। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसमें हुए विस्थापन को अपन क्या बोलते हैं, कार्य। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इसका फॉर्मूला भी हो गया, इसकी डेफिनेशन भी हो गई, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लीजिए आप, जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्थान नहीं बदलेगा जब तक उसके अंदर कार्य नहीं होगा। सपोज देन ये वस्तु है जो ए स्थिति पे रखी हुई है, मैंने बल लगाया एफ। अगर एफ लगाने से इस वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं होए, मतलब ये पोजीशन ए पर ही रहे, तो इसके अंदर कोई भी कार्य नहीं होगा। दोनों ही चीज़ होना चाहिए, बल भी लगना चाहिए, दूसरा विस्थापन भी होना चाहिए। दूसरी बात, विस्थापन जब होगा जब बल लगेगा, बिना बल के विस्थापन पॉसिबल नहीं है। तो बल के साथ क्या होना चाहिए, विस्थापन। अगर किसी वस्तु पर बल लगाएं और विस्थापन ना होए तो वो कार्य नहीं होगा। कार्य को अपन क्या बोलते हैं, वर्क, तो इसको बोल देंगे W। बल को अपन बोलते हैं फोर्स, तो फोर्स है आपका ये F, और इनटू विस्थापन को आप D भी बोल सकते हो, S भी बोल सकते हो। अगर 10th लेवल की बात करते हैं यहाँ पर S ये नोट करता है, तो W बराबर F इंटू S, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो कार्य को आप कैसे डिफाइन करोगे, कार्य क्या है कि कार्य किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसमें विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, कार्य। मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि कार्य अगर आपको करना है तो कार्य करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा, और बल के साथ में वस्तु में क्या होना चाहिए, विस्थापन, तो काम होगा। सपोज देन कि कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है और इस वस्तु में बदलाव
पहले ए पर था, अब कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। क्यों आया, क्योंकि अपन ने क्या लगाया यहाँ पर, बल लगाया। तो सबसे बड़ी चीज, बल लगाने के बाद विस्थापन होता है तो कार्य होता है। ठीक है भाई। तो आप क्या बोलोगे, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, कार्य। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, W बराबर F इंटू S। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके कार्य के मात्रक की, अगर डिस्कस करना चाहें अपन कि कार्य के मात्रक क्या होते हैं, कार्य के मात्रक, तो अपन ने पढ़ा अभी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जो मात्रक है, ये मात्रक बिना फॉर्मूले के आपको निकलने का नहीं। तो जो कार्य है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यहाँ से इसका मात्रक अपन निकालेंगे। तो बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया हमारे पास में, कार्य का मात्रक। और जो ये मात्रक है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एसआई मात्रक। तो कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है भाई। तो कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। अगर अपन बात करें कि कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक, इसको अपन एमकेएस मात्रक भी बोल सकते हैं, एमकेएस मात्रक। अगर मैं सीजीएस मात्रक की बात करूं कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक, तो अपन निकाल सकते हैं। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, न्यूटन को अपन क्या बोलते हैं सीजीएस के अंदर, मतलब जो बल है उसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन, डाइन। ठीक है भाई। और मीटर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, जो कार्य है उसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर जैसे न्यूटन इंटू मीटर है, ये क्या आ गया हमारे पास में, एसआई या एमकेएस मात्रक। और डाइन इंटू सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सीजीएस मात्रक। तो न्यूटन इंटू मीटर को अपन क्या बोल सकते हैं, जूल। और इसी प्रकार डाइन इंटू सेंटीमीटर को अपन क्या बोल सकते हैं, अर्ग। ठीक है भाई। तो इस टॉपिक में से, कार्य में से जो मात्रक है उसके बीच में कई सारी कंफ्यूज रहता है बच्चों के अंदर, ये कार्य जूल क्या है, अर्ग क्या है, डाइन क्या है, न्यूटन क्या है, मीटर क्या है, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या है, अर्ग को अपन क्या बोलते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन यहाँ पर है। कैसे, कार्य बराबर क्या हुआ, बल गुणा विस्थापन। अब अपन ने क्या निकाला, पहले एसआई मात्रक, एसआई बोल दो या एमकेएस बोल दो, एक ही बात है। तो बल का जो एसआई मात्रक का क्या निकाला अपन ने, न्यूटन। विस्थापन क्या निकाला अपन ने, मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर ये क्या है हमारे पास में, एसआई मात्रक, किसका, कार्य का। न्यूटन इंटू मीटर को आप क्या बोल सकते हो, जूल। ठीक है भैया। तो जूल बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए, न्यूटन इंटू मीटर। इसी प्रकार अगर आप अपन चाहें कि इसका सीजीएस मात्रक निकालें, तो बल का जो सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन, और विस्थापन का सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या है हमारे पास में, कार्य का सीजीएस मात्रक है। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को अपन क्या बोल सकते हैं, अर्ग। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम के अंदर आएगा कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन में या तो अर्ग दिया होगा या फिर आपको डाइन इंटू सेंटीमीटर दिया होगा। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कार्य का एसआई या एमकेएस मात्रक क्या है, तो ऑप्शन में आपको जूल दिया होगा या न्यूटन मीटर दिया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है, तो ऑप्शन में क्या करना है आपको, न्यूटन इंटू मीटर ढूंढना है। ठीक है। एक अर्ग बराबर क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर ढूंढना है। तो ये हमारे पास में कार्य के मात्रक की डेफिनेशन है। ठीक है। और अगर बात करें अपन तो एक जूल मतलब इस जूल में और इस अर्ग में क्या रिलेशन होता है, तो एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। आपसे पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, तो जूल और अर्ग में क्या जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो संबंध क्या होता है, एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग। और अगर आपसे पूछे कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, तो एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये रिलेशन आपका आ गया। बाकी रिलेशन है मीटर सेंटीमीटर का रिलेशन आप जानते हो। ठीक है भाई। तो एक न्यूटन में कितना हुआ, 10⁵ डाइन।
1 जूल में कितना हो गया 10⁻7 अर्ग। तो ये रिलेशन भी एग्जाम में कभी पूछता है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं 10⁻7 अर्ग, और 1 न्यूटन में कितने होते हैं 10⁻5 डाइन। मात्रक के अंदर अपने पूरा डिस्कस कर लिया कि कार्य का मात्रक क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक क्या है, जूल क्या है, अर्ग क्या है, जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, ठीक है, और न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है। तो ये तो हमारे पास में बेसिक फंडामेंटल हो गया कि कार्य क्या है। कार्य अपन ने पढ़ लिया कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसमें विस्थापन के गुणनफल को अपन ने कार्य बोल दिया। इट मीन सिंपली अपन ने बोल दिया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब ये चीज़ अपन अगली क्लास में या पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द बल, कि बल क्या है, विस्थापन क्या है। ये बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स की, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो बल और विस्थापन अगर ये दो चीज़ है तो हमारे पास में कार्य है। ये कार्य काम करने के लिए दोनों चीज़ ही जरूरी है। अगर आपसे पूछे कि अगर किसी वस्तु को काम करना है, काम करवाना है या काम कर रही है, तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बल और विस्थापन की, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक मात्रक से मैं एक और चीज़ यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या और इसका एक और मात्रक निकल सकता है, तो बिल्कुल निकल सकता है। वो कैसे निकलेगा वो देखो भाई। जो न्यूटन है इसको अपन क्या बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इनटू में क्या है हमारे पास में मीटर। तो यहाँ से हमारे पास में तीसरा एक मात्रक निकलेगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास में एक और कार्य का जो एसआई मात्रक है वो निकल के आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी आपका एक ऑप्शन हो सकता है, एग्जाम के अंदर पूछे आपसे कि ये जो सूत्र है वो किसका है, तो ये कार्य का है, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं जूल भी बोल सकते हैं। और ये निकला कहाँ से, वो यहाँ से निकला कि न्यूटन बराबर क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में मीटर, तो मीटर है हमारे पास में, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अपन क्या बोल देंगे जूल बोल देंगे। तो यहाँ घुमाने वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे भी घुमा सकता है। अगर बेसिक फंडामेंटल अपने क्लियर है तो अपन कैसे भी कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर कि कार्य की विमा क्या होगी, कार्य की विमा क्या होगी वो देखिए, डायमेंशंस क्या होगी कार्य की। तो कार्य की विमा, कार्य की विमा निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी के पास चलेंगे। कार्य क्या होता है बल गुणा विस्थापन। बल का जो मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन, और विस्थापन का मात्रा क्या है मीटर, ठीक है। अब न्यूटन और मीटर, तो न्यूटन है ये हमारे पास में मात्रक होता है किसका बल का, मीटर है तो मीटर को तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया एम लिख लिया, न्यूटन को मैंने क्या लिख लिया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके क्या गया मेरे पास में किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इससे अपन क्या निकालेंगे विमा निकालेंगे। तो विमा निकालने का फॉर्मूलेट क्या है एम एल और टी, ठीक है भाई। एम फॉर मास मतलब द्रव्यमान, एल फॉर लेंथ मतलब लंबाई, और टी फॉर टाइम मतलब समय। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और टाइम का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो एम की बात करें अपन, तो एम की बात करें तो एम का मतलब द्रव्यमान, मतलब इसका मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम है क्या यहाँ पर देखिए, किलोग्राम कितनी बार है एक बार है, तो घात लगा देंगे अपन यहाँ पर 1। अगर यहाँ पर किलोग्राम नहीं होता तो घात कितनी होती 0, m1 हो गया। एल फॉर लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर कितनी बार है यहाँ पर 2 बार है, घात 2 है, तो यहाँ पर L2। टी फॉर टाइम, टाइम का मतलब सेकंड, सेकंड मतलब आपका समय, और समय कितनी बार है यहाँ पर 2 बार है, लेकिन कहाँ पर है नीचे है, अपोन में है, तो माइनस का 2। तो इसकी जो विमा है वो आपकी आएगी m1 L2 T माइनस 2। चीज़ें वही है, बस आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से आपको सोल्व करना आना चाहिए कि क्या है, ठीक है भाई। तो अपन ने विमा कैसे निकाली फॉर्मूले से, मतलब कार्य आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कार्य क्या है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन से आपकी पूरे मात्रक निकल रहे हैं, पूरी विमा निकल रही है। मैंने एक भी चीज़ आपको नई नहीं बताई है, जो अपन ने पहली चीज़ पढ़ी है वही अपन डिस्कस कर रहे हैं अपन की कार्य क्या है बल गुणा विस्थापन। मतलब किसी वस्तु में कार्य काम करवाने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। उस वस्तु पर धक्का लगाओ, बल लगाओ तो उसमें विस्थापन होगा, बल कितना लगाया है विस्थापन कितना हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने कार्य के मात्रक देखा, कार्य की विमा देखी। अब देखो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि 20
किलोग्राम की एक वस्तु पर 3 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 5 मीटर का विस्थापन हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक है भाई, 20 किलोग्राम की एक वस्तु है। सपोज देन हमारे पास कोई वस्तु है जिसका वजन है 20 किलोग्राम है। उस वस्तु पर 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं अपन। बल का मान कितना है? 3 न्यूटन। और बल लगाने से उस वस्तु में विस्थापन कितना हो रहा है? 5 मीटर। कितना हो रहा है? 5 मीटर। तो उस वस्तु का कार्य ज्ञात करो। भाई अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। आप ये बताओ कि बल कितना है? बल का मान है 3 न्यूटन। विस्थापन कितना है हमारे पास में? 5 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। मान रखो 3 × 5 = 15 जूल। इतना इजी सा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर और उसको बच्चे छोड़ के आते हैं। भाई हमें अब ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना उसने 20 किलोग्राम। काम ही नहीं आ रहा। जो चीज़ काम आ रही है उसको अपन लिखेंगे। एक वस्तु है जिस पर 3 न्यूटन का बल लगाया और 5 मीटर का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल गया हमारे पास में। अब क्या करेगा वो? इसको कभी सेंटीमीटर मीटर में दे देगा, कभी किलोमीटर में दे देगा, तो वो कन्वर्ट करके आप यहाँ पे वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो सिंपल फॉर्मेट हो गया कि व्हाट इज द वर्क, कि वर्क क्या है, कार्य क्या है। ठीक है भाई, और अब तक जो मैंने पढ़ाया आपको उसके अंदर आपको एक छोटी सी बात भी समझ में आई है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो वो भी बहुत है आगे पढ़ने के लिए कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ठीक है भाई, अब मैं एक आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि कोई वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। ठीक है भाई, इसकी इनिशियल पोजीशन ए है और इसको बी पोजीशन पर लेके जाना है। कंडीशन ये है कि सपोज दिन इसका वेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमसे उठ नहीं रही, तो जिस वो वस्तु हमसे उठती नहीं उसको अपन घिसते हैं। तो सपोज दें मैंने यहाँ पर एक रस्सी बांधी और रस्सी बांध के मैं इसको ऐसे घसीट रहा हूँ, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा हमारे पास में? इधर ये वाला बल होगा F। जैसे कोई वस्तु है, पत्थर है बहुत बड़ा, रस्सी बांधी मैंने, उसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ। जो पहले जो कंडीशन थी हमारे पास में, पहले जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी, ये वस्तु यहाँ पर है, इसमें मैंने ऐसे बल लगा रहा हूँ, वस्तु जा रही है ऐसे, इसके पैरेलल में लगा रहा हूँ बल ऐसे। अब कंडीशन दूसरी है, अब हमारे पास में एंगल बनाते हुए, एंगल का मान लिया मैंने थीटा एंगल है, कि पृथ्वी की सतह से थीटा कोण पर वस्तु पर यदि कोई बल F लगाया जाता है तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों, जब अपन कोई बल F लगाते हैं, सपोज देन ये y है, ये x है, ठीक है, और थीटा एंगल पर लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेन है वो तो बन जाएगा हमारे पास में F cos थीटा, और ये वाला प्लेन क्या बन जाएगा हमारे पास में? F sin थीटा। या फिर अगर बात करें अपन की ये y है, ये x है, और थीटा यहाँ पर बन रहा है, और ये F है, तो ये बन जाएगा F cos थीटा, और ये बन जाएगा F sin थीटा। ठीक है, या फिर अगर बात करें अपन की ये y है, ये x है, और ये थीटा है, और ये F है, तो ये बन जाएगा F cos थीटा, और ये बन जाएगा F sin थीटा। सपोज दें कि बल लग रहा है हमारे पास में ऐसे, ये x है, ये y है, ये F है, और ये थीटा है, तो ये बन जाएगा F sin थीटा, और ये बन जाएगा F cos थीटा। तो ये घटक निकालते हैं अपन। घटक कैसे निकालते हैं कि आपके पास में दो प्लेन होंगे, एक तो x प्लेन होगा, एक y प्लेन होगा, उसके बीच में आपका फोर्स लग रहा होगा किसी एंगल पर। जिस प्लेन के साथ में ये एंगल बनाते हुए लगता है उस प्लेन में आता है कोस थीटा मल्टीप्लिकेशन में,
और जिस प्लेन के साथ कोण नहीं बनाता है उसमें क्या आता है, साइन थीटा। मतलब इसको ऊर्ध्वाधर मानेंगे, इसको क्षैतिज मानेंगे। अब जैसे ये थीटा यहाँ पर आ गया तो इसको मानेंगे क्षैतिज, इसको मानेंगे ऊर्ध्वाधर। मतलब इसमें कोस, इसमें साइन, ये सब में मैंने ऐसे ही किया है। तो कंडीशन हमारे पास में क्या है, कंडीशन हमारे पास में ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी सिचुएशन है हमारे पास में ए पॉइंट, और बल लगे हमारे पास में एफ, थीटा हमारे पास में ये एंगल हो गया, ठीक है। तो एक प्लेन तो आपका ये बन गया और एक प्लेन आपका ये बन गया। थीटा इसके साथ है तो ये बन गया एफ कोस थीटा, और इसके पास थीटा नहीं तो ये बन गया हमारे पास में एफ साइन थीटा। बस ये चीज़ एक्सप्लेन अगर हो गई तो हमारे पास में जो कार्य है वो निकल के आएगा। कार्य क्या होता है, कार्य बराबर वही होता है जो मैंने बताया, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक है भाई। अब देखो, मतलब इसको आप बल है और विस्थापन है। पहले जब हमारे पास में सीधा सीधा बल लग रहा था समांतर, तो बल हमारे पास में क्या था, सिर्फ F है। लेकिन अब जो बल F लग रहा है वो हमारे पास में थीटा कोण पर लग रहा है। थीटा कोण पर लग रहा है तो हमारे पास में वस्तु इस पॉइंट से इधर की तरफ जा रही है B पॉइंट पर, तो एक हमारे पास घटक तो ये कोस थीटा हो गया, एक घटक हो गया एफ साइन थीटा। तो वस्तु जिस तरफ आपकी पलायन करेगी वो घटक हमारे पास में उसका मेन फोर्स की तरह काम करेगा। मतलब हमारे पास में बल अब एफ नहीं रहेगा, बल हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा इंटू विस्थापन हमारे पास में ए से बी के पास से जब वस्तु चली जाएगी तो हमारे पास जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, एस। तो विस्थापन एस हो गया हमारे पास में। तो कार्य बराबर फॉर्मूला बन गया एफ कोस थीटा इंटू एस। इसका मतलब जो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा एफ इंटू एस कोस थीटा। कब, जब कोई वस्तु पर पृथ्वी की सतह से थीटा कोण पर कोई बल कार्य कर रहा हो तो। अगर वो कोण बोल रहा तो करना है अपन को, अगर सिंपली बोल रहा है तो अपन को सिर्फ W बराबर एफ इंटू एस ही मानना है, ठीक है भाई। तो जब किसी वस्तु पर थीटा कोण पर कोई बल F काम कर रहा हो तो उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। एफ का मान रख के, एस का मान रख के और कितना एंगल है वो रख के अपन यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं अभी। सपोज देन हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला निकल के आया है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे देखते हैं अपन सिचुएशन नंबर 1, केस नंबर 1 में थीटा इक्वल टू ये कर दें अपन 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो गति ऐसे करेगा, ठीक है। अब थीटा का मान मतलब 0, मतलब पहले थीटा हमारे पास क्या था, ऐसे था थीटा। अब इसकी कम करते 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 मैं क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, मतलब ऐसे, मतलब इसी के ऊपर बल, मतलब ऐसे बल लगा दूँ F, ठीक है। और ये A पॉइंट और ये वस्तु यहाँ पर आपकी B पॉइंट। तो किया गया कार्य क्या होगा वो देखते हैं अपन। तो W बराबर F इंटू एस कोस 0। तो W बराबर F इंटू एस कोस 0 का मान होता है 1, कोस 0 मान क्या होता है 1। तो एफ एस इंटू 1 कितना आ गया, F इंटू एस। कब, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। कहने का मतलब ये है कि जब थीटा का मान 0 हो या किसी वस्तु पर 0 डिग्री से अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो किया गया कार्य कितना होता है, F इंटू एस। सेकेंड केस देखिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो मतलब अब हमारे पास में F ऐसे लग रहा है, ऐसे, और एंगल कितना हो गया हमारे पास में, थीटा इक्वल टू 90, ऐसे बल लग रहा है, ऐसे लगा लो या ऐसे लगा लो 90 डिग्री, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो W बराबर एफ एस कोस 90। तो W बराबर F इंटू एस, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो कोस
90। तो W का मान कितना आएगा यहाँ से, जो भी चीज़ आपकी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी, वो 0। तो कार्य क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, 0। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करवाना है तो आप कभी भी 90 डिग्री का एंगल यूज़ ना करें, क्योंकि वह आपकी विस्थापित ही नहीं होगी। ये अपन ने डेरिवेटिव अपन यहाँ समझ लिया और डायग्राम में भी देख लिया। थर्ड केस, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, मतलब ए को, इस वस्तु को ए से बी जाना है और आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे अपोजिट साइड में, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180। तो देखो W बराबर एफ एस कोस 180, तो W बराबर एफ इंटू एस और कोण एस का होता है -1, कोस 180 का मान होता है -1, तो W बराबर -FS। इस पोजीशन में कार्य होगा या नहीं होगा, इस पोजीशन में कार्य होगा, लेकिन राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड, मतलब वस्तु को जिधर आप लेना चाहते हो उधर कार्य नहीं मिलेगा, आपको कार्य मिलेगा अपोजिट साइड में। इसका मतलब जो ये निशान है वो क्या बता रहा है कि ऋणात्मक दिशा में कार्य होगा, ऋणात्मक दिशा में कार्य होगा, ठीक है। और इसमें कार्य होगा हमारे पास में, इस कंडीशन में कार्य अधिकतम, सबसे ज़्यादा जो काम होगा वो इस कंडीशन में होगा जब थीटा का मान 0 हो। इस कंडीशन में कार्य न्यूनतम होगा, बिल्कुल नहीं होगा या न्यूनतम होगा इस कंडीशन में, कब, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। और अगर 180 है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऋणात्मक दिशा में अधिकतम, ऋणात्मक दिशा में अधिकतम, इसमें बिल्कुल आपका अपोजिट साइड में काम होगा। देखो यहाँ पे FS है या -FS है, मतलब ये आपका अधिकतम है राइट डायरेक्शन के अंदर, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर का आपका काम होगा। कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री रखा अपन ने, कार्य अधिकतम मिला, 90 रखा न्यूनतम मिला, 180 रखा ऋणात्मक दिशा में मिला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हमें अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए निम्न में से वस्तु पर पृथ्वी की सतह से कितने डिग्री का कोण पर बल लगाना चाहिए। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 70। तो या तो आप रख के आंसर निकालो, या आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 0 डिग्री पे। न्यूनतम कार्य करने के लिए किसी वस्तु पर पृथ्वी की सतह से कौन से कितने कोण पर बल का प्रयोग करना चाहिए, 90 डिग्री। ऋणात्मक दिशा में कार्य प्राप्त करने के लिए कितना कोण लगाना चाहिए, 180। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर। या फिर मैंने आपको 3 बताए, 0 के लिए, 90 के लिए और 180 के लिए। एग्जाम के अंदर 30 डिग्री बोल सकता है वो, 60 बोल सकता है, आपका 90 तो हो गया, आपका 120 बोल सकता है, 45 बोल सकता है। तो जो भी वैल्यू हो कॉस के अकॉर्डिंग वो रख देना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है भाई। इसे बोल दिया कि कोस थीटा इक्वल टू कितना है 30, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W बराबर FS कोस 30। यहाँ पर F का मान दिया होगा, S का मान दिया होगा, 30 निकाल के आंसर निकाल लेना उसका, ठीक है भाई। कंडीशन नंबर 2 थी ये कि जब किसी वस्तु पर पृथ्वी की सतह से थीटा कोण पर बल लगाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा, ये सेकंड कंडीशन थी। अब एक लास्ट कंडीशन बची हुई है कार्य के अंदर, वो देखते हैं अपन क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है भाई। अब जो थर्ड केस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन कि थर्ड केस क्या है और लास्ट केस है कार्य का। अब अपने 2 केस पढ़े, पहला केस पढ़ा अपन ने कि वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ए पॉइंट पर अपन ने बल लगाया F और वस्तु आ गई हमारे पास में B कंडीशन पे, ठीक है। और इसमें ये विस्थापन हो गया हमारे पास में S, तो फॉर्मूला बन गया W बराबर F इंटू S। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास में कि वस्तु रखी हुई है A कंडीशन पे, इस पे थीटा एंगल पर अपन ने बल लगाया और वस्तु आ गई हमारे पास में B कंडीशन पे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आ गया हमारे पास W बराबर FS कोस थीटा। ये 2 फॉर्मूले बन गए हमारे पास में कार्य के। कंडीशन देख लो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दूसरी क्या है। कोण नहीं बोले तो फॉर्मूला बोलोगे आप FS
कोण बोले तो फॉर्मूला होगा एफ एस कोस थीटा। अब लास्ट कंडीशन देखिए आप, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन देखो क्या है। थर्ड कंडीशन में ये है हमारे पास में कि एक वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है, ठीक है भाई। अब पृथ्वी की सतह से इस वस्तु को ऊपर उठाना है। अभी तक अपन जो काम कर रहे थे वो पृथ्वी की सतह पर कर रहे थे, लेकिन अब जो अपन काम कर रहे हैं वो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर करेंगे, ठीक है भाई। तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु की जो इनिशियल पोजीशन है वो मान ली मैंने कि ए है, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया इसको, ठीक है भाई, ए पे है। अब इसको मैं ऊपर उठा रहा हूँ तो मैंने इसको कुछ ऊपर उठा दिया, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर मैंने उसको उठा दिया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर धक्का मार के किसका रहा था, तो मैंने विस्थापन एस ले रहा था। मैंने यहाँ पर वस्तु को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर ऊपर उठाया है, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो इसकी जो बीच की जो वो है वो मैंने एच मान ली कि एच ऊंचाई तक मैंने वस्तु को उठा दिया। ध्यान रखना कि एक वस्तु है जिसको पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई तक उठाया जाए तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया अब कि वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है, इसे अगर पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर उठाया जाए तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होना चाहिए। भाई हमारा जो फंडा है कार्य का, वो फंडा वही है, उसी के पास से लेंगे अपन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। हमें कार्य के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए। अब एक बार गौर से इस सिचुएशन के अंदर देखिए, क्या इसके अंदर बल है, क्या इसके अंदर विस्थापन है। तो पहले अपन बात करते हैं कि ये वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है, तो इसका कुछ वजन होगा, कुछ वजन होगा, इसका मतलब वेट होगा। और ये जो वेट है वो नीचे की ओर काम कर रहा है और इसका जो वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये आपका बल लग रहा है एफ इधर। मतलब जो इसका वेट होगा वही उसका क्या होगा, बल होगा, ठीक है भाई। वस्तु है जो हमारे पास में रखी हुई है, तो रखी हुई तो कुछ वेट होगा उसका, उठाने पर उसका वेट लगेगा, हमें फील होगा, तो जो वेट है वही क्या होगा, उसका बल होगा। और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये एक्शन है और ये क्या है, रिएक्शन है, तो ये हमेशा दोनों बराबर होते हैं। W बराबर क्या होता है, mg, ठीक है भाई। F बराबर W बराबर mg, मतलब F बराबर वेट होगा और वेट बराबर क्या होता है, mg होगा। m यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान है और g यहाँ पर गुरुत्वीय के त्वरण है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमारे पास में कार्य मतलब W बराबर F इंटू एस होना चाहिए। तो F तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, mg, और एस विस्थापन। वस्तु A से B के पास गई कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, तो h हमारे पास में विस्थापन का काम करेगा। तो A से यहाँ पर क्या होगा, h, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, W बराबर mgh, W बराबर mgh। जो तीसरा जो फॉर्मूला निकल गया है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, W बराबर mgh। आ रही बात समझ में। m का मतलब यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान है, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है और h यहाँ पर हमारे पास में वस्तु की ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई तक हमारे पास वस्तु ऊपर उठी है। तो तीन कंडीशन अपन यहाँ पढ़ ली कि वस्तु रखी हुई है, सिंपल धक्का मारा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, एंगल से किया एफ एस कोस थीटा, वस्तु को h ऊंचाई पर उठाया तो mgh आया कैसे, एक ही फॉर्मूले से, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब एक बार इसके अंदर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है इसका, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 60 किलोग्राम के एक थैले को, एक विद्यार्थी 60 किलोग्राम के एक थैले को पृथ्वी की
सतह से, पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाता है। वस्तु के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि एक विद्यार्थी 60 किलोग्राम के एक थैले को पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। वस्तु का कार्य ज्ञात कीजिए। भाई कार्य हमारे पास में क्या है? कार्य हमारे पास में बल गुणा विस्थापन है। बल गुणा विस्थापन है। अब एक बार ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। F बराबर W बराबर F इंटू एस और W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा और W बराबर mgh। अगर ये लगाते हैं तो इसमें बल गुणा विस्थापन है। बल कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। ठीक है, H दिख रहा है क्या? H है। S नहीं है हमारे पास में। थीटा दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो आपका ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। एक बार देखिए, M मतलब द्रव्यमान है क्या? बिल्कुल है। H है क्या हमारे पास? है। और G का मान तो फिक्स होता है, ये ओपन ले लेंगे। ये क्वेश्चन में बोलेगा वो G का मान कितना लीजिए आप? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगा देते हैं। कार्य बराबर mgh। m की वैल्यू कितनी है? 60। g की वैल्यू कितनी है? 10 क्वेश्चन ने बोला है। और h वैल्यू कितनी हमारे पास में? 10। तो हमारे पास कितना आ गया? 6000 जूल। एक क्वेश्चन आपका ये आता है। तो कार्य के हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन F इंटू एस, W बराबर एफ एस कॉस थीटा जब एंगल दिया हो और एक ऊंचाई दी हो तो W बराबर mgh। तो ये हमारे पास अपन ने डिस्कस किया आज कि कार्य क्या है। ठीक है भाई। तो अपन ने जो टॉपिक है हमारे पास में कार्य शक्ति ऊर्जा, उसका पार्ट 1 हमारे पास कार्य यहाँ पर खत्म होता है। और अपन मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर पार्ट 2, मतलब शक्ति के अंदर की शक्ति क्या है या फिर ऊर्जा क्या है। ठीक है भाई। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।